मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हुआ, जिसके बाद अब स्थिति धीरे धीरे कर सामान्य हो रही है। लेकिन देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम पर टेरर अटैक किया गया, जिसमें कई निर्दोष ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर 100 से अधिक आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। और ऐसे में अब सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम को हर कोई सलाम कर रहा है। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। भारतीय सेना की वीरता को सलामी दी जा रही है। ऐसे में बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ बीजेपी की तरफ से अब तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 14 मई यानी कि कल से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जो कि बिहार भर में चलेगी। और इसे लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। बीजेपी की तरफ से बताया गया है कि 14 मई यानी कि कल से बिहार के अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा के जरिए सेना को सलाम किया जाएगा और सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथा बताई जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 14 मई से बिहार में तिरंगा यात्रा निकालेंगे और सेना के शौर्य और पराक्रम को तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा सम्मान करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट कार्यक्रम के तहत देश भर में भाजपा तिरंगा यात्रा निकालेगी और इसके तहत ही 14 मई को पटना में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसी क्रम में प्रमंडलीय मुख्यालय पर 15 और जिला मुख्यालय पर 16 मई को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। इसके अलावा देखिए, राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो 14 मई को तिरंगा यात्रा चलेगी और इसके अलावा प्रमंडलीय मुख्यालय पर 15 मई को और जिला मुख्यालय पर 16 मई को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर 14 से लेकर 16 मई तक तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी अब बीजेपी की तरफ से की गई है। लेकिन देखिए, इस यात्रा को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में अगले 4 से 5 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से आम जनता, आम लोगों तक एक संदेश भी पहुंचाने का काम किया जाएगा कि किस तरह से केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार आम जनता, आम नागरिकों के हित में फैसले लेते रही है और आगे भी लेते रहेगी। पहलगाम में हुए टेरर अटैक में जिस तरह से निर्दोष ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, आतंकवादियों के सुपड़े को साफ करने के लिए भारत की तरफ से मजबूत कदम उठाए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो इस दौरान भी पीएम मोदी की तरफ से ये साफ शब्दों में कह दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। अगर आगे पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा। और यही वजह है कि अब केंद्र सरकार की, बीजेपी सरकार की क्या मंशा है, क्या मैसेज है, ये पहुंचाने की कोशिश बीजेपी नेताओं की तरफ से की जाएगी। और इसी कड़ी में कल की अगर हम बात करें तो देखिए, 14 मई को राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा के जरिए जहां एक तरफ सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथा बताई जाएगी, सेना को सलामी दी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा संदेश भी बिहार के हर एक नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी नेताओं की तरफ से की जाएगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ वन नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।